अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। वसिअ ज़ंब मने बि सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तपुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जिधर जिधर भी गए वो करम ही करम करते गए। जिधर जिधर भी गए वो करम ही कर्म करते गए। किसी ने मांगा न मांगा झोली भरते ही गए। उस पर सलाम जिसने दुश्मनों को कबाए दी। उस पर सलाम जिसने दुश्मनों को कबाए दी। उस पर सलाम जिसने गालियां सुनकर भी दुआएं दी। और मेरा इमाम फरमाता है कि दिन लहव में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे। दिन लहव में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि असिया की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। डर था कि असिया की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। प्यारे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आइए आप सभी हज़रात ये नियत कर लीजिए कि मैं अल्लाह व रसूल की रज़ा के लिए बयान सुनूँगा और उसके मुताबिक इंशाअल्लाह उस बयान पर अमल करने की भी कोशिश करूँगा। मैं भी नियत कर लेता हूँ कि अल्लाह व रसूल जल्ला वअला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए बयान करूँगा और इंशाअल्लाह मैं भी खुद उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हे महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। और अपने शान के मुतालिक फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम खूबियाँ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। यानी अल्लाह अज़्ज़ वजल तमाम जहानों का रब है और रसूल पाक तमाम जहानों के लिए रहमत है। जहाँ जहाँ अल्लाह की रबूबियत है वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा करीम की रहमत है। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने बहुत से अंबिया किराम को कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम को बंदों की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। लेकिन हर नबी रहमत लेकर आया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आए रहमत लेकर आए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए रहमत लेकर आए। सैयदना शीस अलैहिस्सलाम आए रहमत लेकर आए। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम आए रहमत लेकर आए। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम आए रहमत लेकर आए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आए रहमत लेकर आए।
सैयदना हारून अलैहिस्सलाम आए, रहमत लेकर आए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, रहमत लेकर आए। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम आए, रहमत लेकर आए। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम आए, रहमत लेकर आए। अलगर्ज हर नबी रहमत लेकर आया, लेकिन हमारा नबी रहमत बनकर आया। रहमत रसूलुल्लाह की हर शय पर आम है। रहमत रसूलुल्लाह की हर शय पर आम है। हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत आम है, यानी ईमान वालों के लिए भी रहमत है और जो ईमान नहीं लाए उनके लिए भी रहमत है। जो ईमान लाए उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहां में रहमत है, और जो ईमान नहीं लाए उनके लिए दुनिया में रहमत है। वो इस तरह के पहली कौम में, अगर पहली कौम बदअमलियां करती, गुनाह करते, तो उन्हें इस दुनिया ही में अज़ाब दे दिया जाता। कौम समूद को हवा से उड़ा दिया गया। कौम आद को ज़लज़ले से हलाक कर दिया गया। कौम लूत की बस्तियां को उलट पुलट करके बर्बाद कर दिया गया। कौम नूह को तूफान नूह में गर्क कर दिया गया। लेकिन आइए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत सुने। कुफ्फार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आपके सहाबा किराम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, तरह तरह के जुल्म किए। इतने जुल्म किए कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम को अपना अजीज वतन मक्का छोड़कर मदीना शरीफ तशरीफ ले जाना पड़ा। लेकिन उनके गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह ने अज़ाब नहीं भेजा, बल्कि कुछ काफिर तो ऐसे भी थे, जिससे अबू जहल, अबू लहब ऐसे बदतरीन काफिर थे कि वो दुआ करते थे कि अल्लाह अगर कुरान हक है, ये दीन हक है, तो अज़ाब भेज दे। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा काना अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह की ये शान नहीं कि उनको अज़ाब दे जब तक ये महबूब आप उनमें मौजूद हो। रहमत रसूलुल्लाह की हर शय पर आम है। हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, आइए आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रहमत के बारे में सुनते हैं। हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन, तो तकाजा ये है कि हम भी रहमदिली पैदा करें। रहमदिली, एहसान, प्यार, मोहब्बत, शफकत जैसी नियामतें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। आइए उसके मुतालिक प्यारी मिसाल पेश करते हैं। सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जुमा के दिन बयान फरमा रहे थे, और माह रजबुल मुरज्जब का महीना था। दौरान बयान आपने फरमाया, ये लोगों, मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होता हूं, और मैं तुम पर इतना मेहरबान, इतना रहमदिल हूं कि अगर हो सकता तो मैं तुम्हारी जगह, तुम्हारी तरफ से तुम्हारी कब्र में खुद उतरता और तुम्हारी तरफ से मुनकर नकीर के जवाबात देता। कल्बे मुर्दा को भी जिला दो ठोकर से या गौसे आज़म। कल्बे मुर्दा को भी जिला दो ठोकर से या गौसे आज़म। आपने ठोकर से मुर्दों को जिलाया है या गौसे आज़म। अब मैं जहन्नम में ना जाऊंगा इंशाअल्लाह, अब मैं जहन्नम में ना जाऊंगा इंशाअल्लाह। आपको जो रहनुमा बनाया है या गौसे आज़म। आफतों में मुब्तला हूँ, आओ मदद को। आफतों में मुब्तला हूँ, आओ मदद को। दुनिया के गमों ने सताया है या गौसे आज़म। अब जरा गौर करें, ये कैसी रहमत है, ये कैसी रहमदिली है, ये कैसी शफकत है कि एक तो कब्र की पहली रात किसी सख्त तरीन रात होगी।
कब्र की वहशत, तन्हाई की तकलीफ अलग, रूह निकलने की तकलीफ अलग, दुनिया छोड़ने की तकलीफ अलग, औलाद छोड़ने की तकलीफ अलग, मुनकर नकीर के सवालात अलग। दुनिया में हमारे बहुत से दोस्त हैं, कोई दोस्त तो मतलब तक ही रहता है, अगर कोई दोस्त बावफा है तो जिंदगी भर तक, कब्र के किनारे तक। अगर बाप भी हो ना तो वो भी बेटे पर इतना शफकत नहीं होता, वो भी इतना मेहरबान नहीं होता कि बेटे मैं तेरी जानिब से तेरी कब्र में लेट कर मुनकर नकीर के जवाब दो। ये गौसे पाक है, ये महबूब सुभानी है, ये पीरे पीरानी, पीरे लासानी है, ये गौसे पाक सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी है, जो फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब की उम्मतियों, मेरी तमन्ना तो ये है कि तुम में से हर एक की कब्र जहन्नम का घर ना बने, तुम में से हर एक को कब्र का तन्हाई वहशत ना सताए, बल्कि मैं तुम में से तुम्हारी तरफ से हर एक की कब्र में खुद उतरूं और मुनकर नकीर के जवाब देकर तुम्हारी कब्र को जन्नत बनाओ, जन्नत का एक बाग बनाओ। जब गौसे पाक की रहमत का यह आलम है, जो सुल्तान औलिया है उनकी रहमदिली का यह आलम है, तो जो सैयदुल अंबिया है उनकी रहमत का आलम क्या होगा। रहमत रसूलुल्लाह की हर शे पर आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमदिली का तो कोई अंदाजा ही नहीं किया जा सकता, बल्कि आपके जो गुलाम हैं उनकी रहमदिली देखिए। अली खव्वास रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बड़े अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे। आपके घर में कभी चूटियां नहीं देखी जाती। आपका प्यारा अंदाज ये था कि आपके घर में जहां जहां सुराख रहता वहां खाना रख देते और रोटी के टुकड़े रख देते और फरमाते कि जब चूटी भूखी होती तो मजबूरन रिज़्क़ की तलाश में बाहर निकलती और इस तरह वो किसी के पांव तले रोन दी जाती, कोई जानवर उसे रोन लेता है, इस तरह बेचारी मौत के घाट उतर जाती। तो फरमाते हैं कि मैं उसके घर खाना पहुंचाता हूं ताकि उसे घर से बाहर निकलने की नौबत ना आए और ना कोई मुसीबत में गिरफ्तार हो। ये कौन है? अली खव्वास रहमतुल्लाह ताला अलैह। चूटी भी इतना एहतमाम नहीं कर सकती अपने मुतालिक, इतना एहतमाम अली खव्वास रहमतुल्लाह ताला अलैह चूटी के मुतालिक कर रहे हैं। ये कौन है? मेरे आका के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम है। जब उनकी रहमदिली का यह आलम है तो रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का आलम क्या होगा। रहमत रसूलुल्लाह की हर शे पर आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए और एक मिसाल सुनते हैं। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा जलाल अता फरमाया था। भले बड़े जल्ल कद्र पैगंबर है, लेकिन बड़े रहम दिल भी थे। आप अलैहिस्सलाम अपनी बकरियों की देखभाल कर रहे थे। इतने में एक बकरी रेवल से जमात से निकल कर भागने लगी, तो आप उसको पकड़ने के लिए पीछे तशरीफ ले गए। वो बकरी भागती ही गई। अचानक वो एक कांटेदार झाड़ी में फंस गई और मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे पकड़ने के लिए तशरीफ ले गए थे, तो आपके पांव मुबारक भी जख्मी हो गए और उस बकरी पर भी कांटे चुभ गए। लेकिन कुर्बान जाइए, मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान जाइए। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर बकरी को अपने कंधों पर उठाया और फरमाने लगे, रोते हुए फरमाया कि बकरी तूने तो अपने आप को ठकाया, मुझे भी ठका दिया। तूने तो अपना ख्याल ना किया, मेरा भी ख्याल ना किया, अपना तो ख्याल कर लेती। ये कौन है? मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो रहमत लेकर आए, तो जो रहमत बनकर आए उनकी रहमदिली का आलम क्या होगा।
रहमत रसूलुल्लाह की हर शे पर आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, सैयदना तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने 9 हिजरी में इस्लाम कबूल किया। ये बड़ी इबादत गुजार सहाबी है, तिलावत कुरान के भी बड़े शौकीन थे। आपकी आदत मुबारका थी कि रात को 1 रकात में पूरा कुरान मजीद खत्म फरमा लिया करते। तो सैयदना तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक प्यारी हदीस बयान की। फरमाते हैं कि हम एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे। इतने में एक ऊंट दौड़ता हुआ बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और उसने अपना मुंह आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सर मुबारक के पास किया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कह रहा है। तो फरियाद सुनने वाले रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरियाद सुनकर फरमाया कि अगर तू सच कहता है तो सच तेरे लिए, और अगर तू झूठ कहता है तो तुझे उसकी सजा मिलेगी। और तूने अल्लाह के रसूल की बारगाह में पनाह चाहिए। जो अल्लाह के रसूल की बारगाह में पनाह चाहता है वो कभी नामुराद नहीं होता। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये ऊंट क्या कहता है? तो प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊंट कहता है कि मैंने अपने मालिक की 4.5 साल खिदमत की, अब वो मुझे नहर करना चाहता है, ज़ब्ह करना चाहता है। इतने में उसका मालिक भी आ गया और उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 3 दिन से हम इस ऊंट की तलाश में, हाथ ही नहीं आ रहा, आपकी बारगाह में मिला है। तो प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊंट ने तुम्हारे बारे में बहुत बुरी शिकायत की। ये ऊंट कहता है कि मैंने बरसों अपने मालिक की खिदमत, अब मैं जब बुरा हो गया तो मुझे नहर करना चाहता है। तो मालिक ने कहा कि यह सच कहता है। तो प्यारा आका ने फरमाया, क्या नेक खिदमत की यही सिला होता है? अच्छी खिदमत का यही बदला होता है? फिर प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद 100 दिरहम देकर ऊंट खरीदा और फिर उससे कहा कि जा, अल्लाह की रजा के लिए तो आजाद है, अपने मौला की है बस शान अजीम। जानवर भी करते हैं जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पैर सजदे में गिरा करते हैं। मेरे इमाम फरमाता है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बड़ी निराली शान है। जानवर भी ताज़ीम करते हैं, पत्थर भी अदब से सलाम करते हैं और दरख्त आपके कदमों में गिरा करते हैं। अब जरा सोचे, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहम दिली का अंदाजा लगाए। एक तरफ ऊंट है जिसको नहर करना, ज़बह करना, उसका गोश्त खाना हलाल है, हलाल जानवर। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला है, यहाँ तो कुछ और ही मामला है। एक ऊंट है जिसने अपने मालिकों की 4.5 साल खिदमत की है और वो ये चाहता है कि मुझे नहर ना किया जाए, ज़बह ना किया जाए, बल्कि मुझे अच्छी खिदमत का अच्छा बदला दिया जाए। और चूंकि उसने अल्लाह के रसूल की बारगाह में पनाह चाहिए थी, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पनाह चाहिए थी, तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में जो आ जाता है वो नामुराद नहीं होता। मौलाना हसन रजा फरमाते हैं कि ढूंढा ही कहे, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत की सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत की सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो बड़ा खुश नसीब है जिसको आपका दामन करम मिल जाए, फिर तो उसकी जरूर इंशाअल्लाह बख्शिश हो ही जाएगी। तो ऊंट ने भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पनाह चाहिए, तो आका ने उसको पनाह भी दी, उसकी फरियाद भी सुनी, बल्कि खरीद कर आजाद भी कर दिया। तो प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन, हमें चाहिए कि हम रहम दिल बने। एक बहुत बड़े इमाम अब्दुल वहाब शअरानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नसीहत हर मुसलमान के लिए,
वो नसीहत क्या है कि हर मुसलमान तमाम मखलूकात पर रहमदिल हो जाए, शफकत करने वाला हो जाए, यानी इंसान, जानवर, चरिंदे परिंदे, यहाँ तक कि छोटी छोटी चोटियों पर भी रहम करे। बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया कि ला तदखुलुल जन्ना हत्ता तराहम, कि तुम में से कोई उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक आपस में रहमदिल ना हो जाए। तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लुना, हम सब रहमदिल वाले, रहम करने वाले। तो प्यारा आका ने फरमाया, मतलब ये नहीं कि तुम अपने दोस्त पर रहम करो, मतलब ये है कि तुम सारी मखलूक पर रहम करो, इंसान पर, जानवर पर, चरिंद परिंद, चोटी पर भी रहम करो। तो इसी के मुतालिक इमाम शौरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह बहुत प्यारी बात बयान की। फरमाते हैं कि विरासत मुस्तफ़ा क्या है, मुस्तफ़ा करीम की विरासत क्या है। फरमाते हैं कि एक तो हमें दूसरों के साथ भलाई करना, रहमदिली करना, शफकत करना, ये तो करना ही, लेकिन ये रहमदिली किस मकदार में होनी चाहिए। तो फरमाते हैं कि विरासत मुस्तफ़ा ये है कि आदमी अपने ऊपर जितना रहम करता है, अपने ऊपर जितना मेहरबान है, शफकत करता है, उससे ज्यादा दूसरों पर रहम करे। ये विरासत मुस्तफ़ा। यानी देखिए, आपके इस्लाम सिर्फ रहमदिली का हुक्म नहीं देता, बल्कि इस्लाम ये हुक्म देता है कि बंदा जितना अपने ऊपर रहमदिल है, अपने आप पर मेहरबानी करता है, उससे ज्यादा दूसरी मखलूकात पर रहम करे। हमें सब बहुत से लोगों को ये तजुर्बा होगा कि हम जितनी खींच के दूसरे को ठप्पर लगा सकते, उतनी खींच कर अपने आप को नहीं लगा सकते। हम बड़े तेजी के साथ दूर से थप्पड़ तो ला सकते हैं, लेकिन जब करीब में आ जाएगी तो खुद ब खुद वो थप्पड़ आहिस्ता हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों? थप्पड़ से तकलीफ होती, दर्द होता है। तो ये अपने आप पर रहम करना हुआ, अपने ऊपर शफकत करना हुआ। तो इमाम शौरानी फरमाते हैं कि विरासत मुस्तफ़ा ये है कि आदमी अपने ऊपर जितना रहमदिल है, उससे ज्यादा मखलूकात पर रहमदिल हो जाए। ये विरासत मुस्तफ़ा है। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, लेकिन हाल क्या है आज हमारा हाल बेहाल हो गया। आज तो इंसान जानवर पर भी रहम नहीं किया जाता, बल्कि जानवर तो बहुत दूर की बात है, अब तो नन्हे फूल जैसे बच्चों पर भी ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं कि अल-अमान वल हफीज। अखबारात में, सोशल मीडिया वगैरह पर यह खबरें मिलती रहती है कि कोई तो अपने बच्चे को खुद कत्ल करके खुदकुशी कर लेता है, और फिर कोई तो ऐसा होता है कि लगातार बच्चियों की पैदाइश से तंग आकर अपने बच्चे को ज़बह कर देता है। एक वाकया बड़ा दर्दनाक वाकया है, कश्मीर का वाकया है कि एक जालिम शख्स था जिसकी 5 बेटियां थी। उसने एक दिन अपनी औरत से कहा कि अब 36 मर्तबा तूने बच्ची को जन्म दिया तो बच्ची समेत तुझे कत्ल कर दूंगा। तो तीसरी रमजान शरीफ की तीसरी शब को बच्ची ही की पैदाइश हुई। उस औरत की चीखों पुकार निकल गई, लेकिन उस जालिम शख्स ने औरत की चीखों पुकार की परवाह किए बगैर उस नन्ही सी बच्ची को उठाया और प्रेशर कुकर में डाला और चूल्हे पर चढ़ा दिया। तो क्या हुआ? कुकर फटा और दर्दनाक जलजला आ गया। उस जालिम को जलजले में धंसा दिया गया। उस मां को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक उस जलजले में 2 लाख अफराद मौत के घाट उतर गए। अब जरा सोचिए, ये कैसी बेरहमी है, ये कैसा जुल्म है। आज भी ऐसा हो रहा है। आज भी माओ के पेटों में बच्चों को काट काट कर नालियों में बहाया जा रहा है। तीसरे के बाद चौथा आ जाए तो काट दिया जाता है, बच्चे आए तो काट दी जाती। नफसानी शौक तो बहुत ही इंसान को पालने की हिम्मत नहीं,
और फिर कौन कहता है कि हम पालते? कौन कहता है? वो अल्लाह है जो तुम्हें भी खिलाता है, तुम्हारी औलाद को भी खिलाता है। याद रखना, जो बच्चों को माओ के पेटों में काट काट कर गतरों में बहाते, ये बच्चे रोजे महशर बगैर सर के आएंगे, अल्लाह की बारगाह में आकर अर्ज करेंगे, शिकायत करेंगे कि मालिक हमारे माँ बाप से पूछ हमने क्या कसूर किया था। तो उनके माँ बाप को बुलाया जाएगा, कहाँ है उनके माँ बाप? वो आएंगे, इनको पहचानते हो? वो कहेंगे नहीं, तुम नहीं पहचानते, लेकिन ये तुम्हें पहचानते। तुमने इनको डॉक्टर के मकरो फरिश से, चमचों से, कांटों से पेट में टुकड़े टुकड़े करके नालियों में बहाया था, ये सोचकर कि कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन यहाँ तो फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि जर्रा बराबर भी भलाई की होगी अल्लाह उसे भी दिखाएगा, और जर्रा बराबर बुराई की होगी तो अल्लाह वो भी दिखाएगा। तो अपने बच्चों को इस तरह ज़बा ना करें, अपने बच्चों पर रहम करें। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, बात ये चल रही थी रहम की, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। आइए उसके मुताल्लिक एक और वाक़या सुनते हैं। एक मर्तबा अबू जहल, ये बदतरीन काफिर है, उसने इस्लाम को मिटाने के लिए न जाने कैसे मंसूबे बनाए, लेकिन उसके सारे मंसूबे ढारे के धारे रह गए और इस्लाम रोज मरोज तरक्की पाता गया। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है कि तुम जितना दबाओगे वो उतना ही उभरेगा। तो अबू जहल बदतरीन इंसान ने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए एक कुआं खुदवाया, आपने सुना होगा, और फिर उस पर घास फूस डाल दी और अपने गुलामों को हुक्म दे दिया कि इस कुएं के आसपास छुप जाओ। जब मुसलमानों के नबी आए और इस कुएं में गिरे तो तुम ऊपर से पत्थर और मिट्टी डालकर उनको तबाह कर देना, कत्ल कर देना, लेकिन फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमअ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इधर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खबर दे दी कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस रास्ते से ना गुजरो, क्योंकि अबू जहल ने आपके लिए कुआं खुदवाया है कि आप गिर जाए। बल्कि एक रिवायत में यूं आया है कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे तो कुआं समेट गया और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना कदम मुबारक आगे बढ़कर कुआं पार कर लिया। अब इधर अबू जहल का मंसूबा फेल हो गया, नाकाम हो गया। वो बड़ा परेशान हुआ, दौड़ता हुआ आया कुएं के पास और खुद कुएं में गिर गया। अब चीखो पुकार करने लगा, बचाओ बचाओ। उसके गुलाम आए उसको निकालने के लिए, लेकिन होता ये कि जितनी रस्सी उसमें डालते जाते उतना ही कुआं नीचे होता जाता। तो ये बड़ा अजीब मामला था। अबू जहल बड़ा परेशान हुआ। फिर उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जाओ, उनके अलावा मुझे कोई नहीं निकाल सकता, उनके अलावा मुझे कोई नहीं निकाल सकता। तो उसके गुलाम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि अबू जहल कुएं में गिरा है और हमने उसको निकालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। और उसी ने कहा है कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जाओ, उनके अलावा मुझे कोई निकाल नहीं सकता। वाह क्या बात है, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब जरा सोचे कि अबू जहल ने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुएं में गिराने के लिए कुआं खुदवाया, लेकिन अब निकालने के, वो खुद कुएं में गिरा तो निकालने के लिए आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुलाया जा रहा। उसे पता है, वो भी जानता था कि नबी बरहक है और ऐसे नबी है कि बुरे से बुरे पर भी रहम करते, बुरे से बुरे को भी माफ कर देते।
तो फिर आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया, इनकार नहीं किया, बल्कि तशरीफ ले गए, कुएं के पास आए और फिर उससे कहा कि अगर मैं तुझे कुएं से बाहर निकाल लूं तो क्या तू अल्लाह व रसूल पर ईमान ले आएगा? तो उसने वादा कर लिया कि हाँ ईमान ले आऊंगा। तो प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना रहमत भरा हाथ आगे बढ़ाया और फिर उसे कुएं से बाहर निकाला। लेकिन उस बदतरीन इंसान ने, उस काफिर ने ईमान लाने के बजाय कहा कि माअज़ल्लाह आप जादूगर हैं। बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन अबू जहल जैसा बदतरीन काफिर भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत पाकर रहा। जब अबू जहल जैसा बदतरीन काफिर भी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत से महरूम नहीं हुआ, तो हम गुलामों पर आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत की बरसात कैसे होगी? इसी को इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि दर था कि सिया की सजा, अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। प्यारे दोस्तों बुजुर्गो, यहाँ एक बात आपके समाज के हवाले करता हूँ कि अबू जहल ने ईमान कबूल क्यों नहीं किया? हालांकि वो जानता था कि ये नबी बरहक है, ये नबी बरहक है, वो जानता था। इसी तरह बहुत से यहूदी भी जानते थे कि यही नबी आखिरुल ज़मा है, फिर भी वो ईमान नहीं लाए। तो उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि हसद था उनमें हसद था कि ये बनी इस्माइल में क्यों आए, बनी इसराइल में आने चाहिए, बनी इस्माइल में क्यों आए? तो इसी हसद की वजह से वो ईमान नहीं लाए। यानी यही वो हसद है, हसद ही था जिसने हक का इनकार किया, यह हसद ही था जिसने कुफ्र इख्तियार करने पर मजबूर किया, यह हसद ही था जिसने नबी बरहक को नबी न माना। याद रखिए, जब हसद की आग दिल में भड़क जाती है तो ऐसे इंसान का कोई अमल कबूल नहीं होता, न नमाज कबूल है, न रोजे कबूल है, न ज़कात को कुछ कबूल नहीं, सब रद्द है। उसको एक मिसाल से समझे। एक मर्तबा एक गांव में कुएं में कुत्ता गिर गया, तो गांव वाले चंद मौलियों के पास गए। तो किसी ने कहा कि इतने डोल निकालो, किसी ने कहा 30 डोल निकालो, किसी ने कहा 40 डोल निकालो, और एक पीर साहब के पास भी गए, उन्होंने कहा कि 60 डोल निकाल लो। तो गांव वालों ने 60 डोल निकाली। अब गांव वाले बड़े भोले भाले होते हैं, लेकिन होते होशियार। तो सोचा कि हमने डोल तो निकाल लिए, लेकिन पानी पिए कैसे? चलो ऐसा करते हैं, पहले पीर साहब को पिलाएंगे। तो पानी लिया और पीर साहब की बारगाह में हाजिर हुए, कहा कि पिए। तो पीर साहब थे बादशाह, तो उन्होंने पहले पानी देखा, तो उसमें कुत्ते के बाल थे। कहा कि मैं इसको कैसे पी सकता हूँ, इसमें तो कुत्ते के बाल हैं। तो कहा आपने जितने डोल कही इतने तो डोल हमने निकाली, पिए तब हम पिएंगे ना। तो पीर साहब होशियार थे, कहा फरमाया कि पानी निकाला? कहा हाँ। जितनी डोल कहा इतनी डोल निकाली? हाँ हाँ। बताइए कि कुत्ता कहाँ? कुत्ता कहाँ? तो कहा कि कुत्ता तो कुएं में। फरमाया कि कुत्ता कुएं में रहेगा, जिंदगी भर पानी निकालते रहोगे, कुआं पाक नहीं होगा। कुएं को पाक करने का पहला तरीका यह है कि पहले कुएं से कुत्ते को बाहर कीजिए, फिर जितनी डोल कहा है उतनी डोल निकालिए। यही मामला हमारे दिल के कुएं का है कि हमारे दिल के कुएं में हसद, कीना, बुग़्ज़ का कुत्ता गिर गया है। अब हम नमाज पढ़ कर उससे साफ करना चाहते हैं, लेकिन उस बेटा कुत्ता है, उसके बाल आ ही जाते हैं। दुरूद पढ़ कर साफ करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें कुत्ता घुसा हुआ है, उसके बाल आ ही जाते हैं। तो इस दिल के कुएं से दिल को साफ करने का पहला तरीका यह है कि इस दिल के कुएं से हसद, कीना, बुग़्ज़ के कुत्ते को बाहर कीजिए, फिर एक ही सजदा तुम्हें जन्नत बनाने के लिए काफी होगा। ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है,
ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक मकाम पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब फरमाया सजदे के बारे में कि सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। यानी बहुत सालों से सजदे के नमाजियों के बारे में फरमा रहे कि बहुत सालों से सजदे किए लेकिन तब्दीली नहीं आई, इनकलाब नहीं आया। वही कह रहे कि सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, जिंदगी बदलते वो सद्दा तलाश कर। तो तब्दीली कब आती, इनकलाब कब आता? इनकलाब खोखले नारों से नहीं आता, इनकलाब ऊंची ऊंची इमारतें बनाने से नहीं आता, इनकलाब शानदार मकान बनाने से नहीं आता, इनकलाब ऊंचे ऊंचे गुंबद बनाने से नहीं आता, इनकलाब अच्छे लिबास पहनने से नहीं आता, इनकलाब रंगो रूप से नहीं आता। इनकलाब आता कब है? इनकलाब कब आता है? इंसान बदलता है तो इनकलाब आता है, किरदार बदलता है तो इनकलाब आता है, रफ्तार बदलती है तो इनकलाब आता है, गुफ्तार बदलती है तो इनकलाब आता है। इनकलाब कब आता है? उन लोगों में इनकलाब नहीं आ सकता जो रात गए 3-3 बजे तक यूट्यूब पर गंदे मनाज़िर देखते हैं, गाने बाजे सुनते हैं। इनकलाब तो उनमें आता है जो रातों को अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं, खौफे खुदा में रोते हैं, इश्क़े रसूल में रोते हैं। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमें इस दुनिया में उछलने कूदने के लिए पैदा किया, बल्कि उछलने कूदने वालों को लगाम डालने के लिए पैदा किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें नाचने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि नाचने वालों की पैरों में बेरिया डालने के लिए पैदा किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें किसी नचनिया जानिया अदाकारा की शान में गंदे गंदे गाने के लिए पैदा नहीं किए, बल्कि हमें तो जिक्र मुस्तफ़ा के लिए पैदा किया, हुस्न मुस्तफ़ा के लिए पैदा किया, जुल्फ़े वल्लैल की जिक्र के लिए पैदा किया। हमारी जबान इतनी फुजूल नहीं है, हमारी जबान इतनी फुजूल नहीं है कि नचनिया जानिया अदाकारा की शान में अशार पड़े। हमारी जबान तो इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि मेरा इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, दान में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी यहाँ तुम्हारे लिए। तो प्यारे दोस्त बुजुर्ग, हमारे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनहगार उम्मत पर किस कदर मेहरबान, किस कदर रहमदिल। एक मर्तबा सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हो। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम परेशान, तो फरमाया जिब्रील क्यों आज परेशान? तो अर्ज किया कि आका, कल जब से अल्लाह के हुक्म से जहन्नम का नजारा किया तब से मैं परेशान। तो आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरियाफ्त किया कि मुझे भी जहन्नम के अहवाल बताई। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि जहन्नम के 7 दर्जात, जहन्नम के 7 दर्जात। 7वें दर्जे में यानी सबसे नीचे तबके में मुनाफिक को अल्लाह डालेगा। यानी मुनाफिक यानी जिसके दिल में कुछ और हो, जाहिर में कुछ और हो, दिल में कुफ्र छुपा हुआ हो और जाहिर में ईमान जाहिर करता हो, तो वो मुनाफिक। तो 7वें दर्जे में, सबसे नीचे दर्जे में अल्लाह मुनाफिक को डालेगा। 6वें दर्जे में मुशरिकीन काफिरों को डालेगा। 5वें दर्जे में सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेगा। 4वें दर्जे में आतिश परस्तों को, आग की पूजा करने वालों को डालेगा। 3रे दर्जे में यहूदों को डालेगा। 2रे दर्जे में ईसाइयों को डालेगा। यह कहकर चुप हो गए।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि पहले दर्जे में कौन रहेगा, पहले दर्जे में कौन रहेगा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अर्ज किया कि पहले दर्जे में आका आपकी गुनहगार उम्मत रहेगी। ये सुनकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए, बड़े गमगीन हो गए। हाल ये हो गया कि 3 दिन तक अब मस्जिद में तशरीफ लाते, नमाज पढ़कर फौरन हुजरे में चले जाते, गिरिया वजारी करते, दुआएं करते, सजदे में गिरते। जब सहाबा किराम ने ये कैफियत देखी, 3 दिन तक ये कैफियत देखी कि आका पर कैसा ये हाल हो गया, कैसी कैफियत तारी हो गई, तो सहाबा किराम बेचैन हो गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजरे के पास आए, दस्तक दी, सलाम किया, लेकिन कोई सलाम का जवाब ना मिला। तो रोते हुए वापस आए और फरमाया सैयदना उमर फारूक आजम से कि आका ने सलाम का जवाब नहीं दिया, आप जाए, शायद आपको सलाम का जवाब मिल जाए। तो सैयदना उमर फारूक आजम गए, उन्होंने 3 मरतबा सलाम किया, लेकिन कोई सलाम का जवाब ना मिला, वो भी वापस आ गए। सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो गए, लेकिन उनको भी कोई सलाम का जवाब ना मिला। तो सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौला अली से इसका जिक्र किया। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां गई, उनको जवाब नहीं मिला, तो मुझे भी नहीं जाना चाहिए। अब मुझे उनकी रख्ते जिगर, नूरे नजर सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भेजना चाहिए। तो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजरे में गई और कहा कि अस्सलामु अलैकुम या अब्बा जान। जब अपनी बेटी की आवाज सुनी तो फौरन सद्दे से सर उठाया। तो आपकी बेटी सैयदा फातिमा ने अर्ज किया कि बाबा आप पर कैसी कैफियत तारी, आपको क्या हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी कि मेरी उम्मत को भी अल्लाह जहन्नम में डालेगा, मेरी उम्मत का गम मुझे खाया जा रहा है। ये कहकर फिर सजदे में गिरे, गिरिया वजारी करते रहे, दुआएं की कि मौला मालिक मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को जहन्नम से आजाद कर दे, मेरी उम्मत को मगफिरत कर दे। ये कहना था कि अल्लाह की रहमत को जोश आया, अल्लाह की रहमत को जोश आया और अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, वाला सौफ युअती रब वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। मेरा इमाम कहता है कि वल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगी, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगी, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से वादा कर लिया क्या गुनहगार उम्मत को बख्शवाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों का ये जहन बन चुका है कि गुनाह करते और फिर अल्लाह की रहमत को, नबी की रहमत को आर बनाते, आका की शफाअत को आर बनाते। यानी गुनाह करते हैं फिर कहते हैं कि अल्लाह ने, नबी ने अल्लाह से वादा कर लिया है, अब हमें तो जन्नत में जाना है। यानी गुनाह करके अल्लाह की रहमत को, नबी की रहमत को आर बनाने वाले, अल्लाह की रहमत को और नबी की रहमत को आर बनाकर गुनाह करने वालों की मिसाल ऐसे है जैसे कि किसी को अच्छा डॉक्टर मिल जाए, बहुत अच्छा डॉक्टर मिल जाए, इतना अच्छा डॉक्टर के समझ लो कि पूरी दुनिया में उससे बेहतर कोई डॉक्टर ही नहीं। इतना अच्छा डॉक्टर मिल जाए और फिर ये वो शख्स सोचे कब मैं जहर पी लूं, तो बताइए कि उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? आप जरूर कहेंगे इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अच्छा डॉक्टर मिल जाना इसका मतलब ये थोड़ी है कि जहर पी ले। यही मिसाल उन लोगों के लिए जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत को, उनकी रहमत की आड़ बनाकर गुनाह कर रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत जरूर करेंगे, लेकिन गुनहगार उम्मतों के लिए नबी की रहमत है,
अल्लाह की रहमत है, अल्लाह रहमान और रहीम है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हमारे प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन है, इसमें कोई शक नहीं। शफाअत कुबरा मेरे नबी का ही हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम गुनाह करें। क्या भरोसा कि इन गुनाहों की नौसत से ईमान छीन लिया जाए। बल्कि जो सुल्तानुल औलिया है, जो तमाम औलिया के सरदार हैं, गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो ईद के दिन होया करते, फरमाते कि मेरी ईद तो उस वक्त होगी जब मैं इस दुनिया से ईमान के सलामती के साथ जाऊं। तो हमारे पास कौन सी गारंटी कि हम ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाएंगे। बल्कि बहुत से ऐसे आबिद गुजरे, बड़े बड़े ऐसे आबिद गुजरे जिन्होंने बहुत इबादत की, लेकिन फिर भी आखिर वक्त में एक गुनाह की नहुसत से ईमान छीन लिया गया। एक मर्तबा शेख मुशली रहमतुल्लाह ताला अलैह हज के लिए काबा शरीफ तशरीफ ले गए, तो देखा कि एक नौजवान काबा का गिलाफ पकड़ते हुए रो रो कर कहता है कि अल्लाह मेरा खात्मा इमाम पे फरमा, मेरा खात्मा इमाम पे फरमा, मेरा खात्मा इमाम पे फरमा। यानी एक ही दुआ की रट लगा रहा है। तो शेख मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह को ताज्जुब हुआ। जब वो नौजवान दुआ से फारिग हुआ तो पूछा कि नौजवान, यहाँ तो हर दुआ कबूल होती है, तो एक ही दुआ की रट लगा रहा है कि अल्लाह मेरा खात्मा इमाम पे फरमा, अल्लाह मेरा खात्मा इमाम पे फरमा, अल्लाह मेरा खात्मा इमाम पे फरमा। तो उस नौजवान ने कहा कि अब्दुल्ला, अगर आप अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे ना होते तो मैं ये राज की बात कभी ना बताता। असल में ये था कि मेरे दो भाई थे, बड़े नेक परहेजगार मुत्तकी आबिद और ज़ाहिद थे। एक भाई इतना नेक था जिसने 40 साल तक फी सबीलिल्लाह काबा में अजान पढ़ी और कभी उसकी तहज्जुद भी फौत नहीं हुई, बल्कि उसकी तकबीर उला भी फौत नहीं हुई। और एक भाई था जिसने 30 साल तक काबे में अजान पढ़ी फी सबीलिल्लाह और उसकी भी तहज्जुद कभी फौत नहीं हुई, उसकी तकबीर उला भी फौत नहीं हुई। लेकिन जब ये मेरे दोनों भाई मरने के करीब हुए तो उन्होंने कहा कि कुरान ला। तो हमने ये सोच कर के शायद बड़े नेक है, परहेजगार है, कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाएंगे। लेकिन उन जालिमों ने ये किया कि जब कुरान हाथ में दिया तो उन जालिमों ने कहा कि इसमें जो कुछ है माअज़ल्लाह सब गलत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उस भाई ने सोचा, तहकीक की कि मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि इतने नेक परहेजगार, एक ने 40 साल, दूसरे ने 30 साल तक फी सबीलिल्लाह काबे में अज़ान पढ़ी, कभी उनकी तहज्जुद फौत ना हुई, तकबीर उला फौत ना हुई, मरते मरते कुफ्र की हालत में मरे, काफिर होकर मरे। तो तीसरा भाई कहता है कि मैंने तहकीक की तो मुझे मालूम हुआ कि वो हर मामले में नेक थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक गुनाह था। वो गुनाह ये था कि जब उनके पास से कोई औरत गुजरती तो उन्हें ललचाई हुई निगाह से बदनिगाही करते, औरत पर पाप की निगाह डालते। अब आप जरा सोचिए, एक गुनाह की नहुसत से ईमान छीन लिया गया, तो कोई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को आर बनाकर, हमारे प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी रहमत को आर बनाकर, उनकी शफाअत को आर बनाकर, अल्लाह की रहमत को आर बनाकर कोई गुनाह कर रहा है कि नबी तो शफाअत करेंगे ना, अल्लाह तो माफ कर ही देगा। अगर इस तरह कोई गुनाह करता है तो उसे सोचना चाहिए कि उस गुनाह की नहुसत से कहीं ईमान छीन लिया गया तो क्या उसके लिए भी बख्शिश है? बल्कि अल्लाह तो फरमाता है कि जिसने कुफ्र किया, शिर्क किया, कभी उसकी बख्शिश न होगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह जिसने कुफ्र किया है, शिर्क किया है, अल्लाह उसे कभी नहीं बख्शेगा, और जो उससे छोटे गुनाह किए हैं तो अल्लाह की मर्जी पर है, वो जिसे चाहे बख्शे दे।
तो ये सोच कर के नबी रहमतुल लिल आलमीन ने बेशक है, इसमें कोई शक नहीं है, कुरान ने कह दिया तो हमें इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है, इससे बड़ी क्या दलील हमारे पास। रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि तुम गुनाह करो। अगर इसी गुनाह की नहुसत से ईमान छीन लिया गया तो वो बड़ा बदनसीब इंसान है। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत को आर बनाकर गुनाह ना करें, आका की शफाअत को आर बनाकर गुनाह ना करें। प्यारे दोस्तों बुजुर्ग, तो हमारे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत, गुनहगार उम्मत के लिए कितनी फिक्र कर रहे हैं, कि रो रो कर उम्मत की बख्शवानी की दुआ कर रहे हैं। तो क्या हम भी ये नहीं कर सकते? क्या आका की खुशी के लिए हम भी 5 वक्त नमाज पढ़ते, आका की खुशी के लिए हम भी गाना बाजे छोड़ दें, आका की खुशी के लिए हम भी फिल्मी ड्रामे छोड़ दें, आका की खुशी के लिए हम भी नेकियां करने लगे, गुनाहों से बचने लगे? हम ये नहीं कर सकते। नियत कर लीजिए कि आमद मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा है, आका की खुशी में इंशाअल्लाह हम 5 वक्त नमाज जरूर पढ़ेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, फिल्मी ड्रामे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।